आज हम बात करेंगे कि एसए का फॉर्मेट क्या होगा। एसए जीआईसी और आश्रम पद्धति में 50 मार्क्स का आ रहा है, जो बहुत बड़ा रोल करेगा आपका। ये सारे विषय को लिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। आज इसको ध्यान से सुनना और इसके बाद आपको लिख के भी भेजना है। लिख के ही सेंड करेंगे तभी समझेंगे कि मेरा मेहनत सक्सेसफुल है। नहीं तो आप नहीं लिखेंगे तो फिर तो अच्छा नहीं होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक्चुअल में मेंस लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ जिसमें आप क्वालिफाई हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, ऐसे हम आज बताएंगे कि सामाजिक समस्या में वोमेन इम्पावरमेंट पे हम बात करेंगे, महिला सशक्तिकरण के बारे में हम बात करेंगे। ये सामाजिक समस्या के अंदर आता है, ये चीज़ें समझ जाइएगा। तो जीआईसी का एक टॉपिक है जिसमें 1000 वर्ड में लिखना है आपको, ये 50 मार्क्स का है। तो आपका फॉर्मेट क्या होगा, ये चीज़ें मैं डिस्कशन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरा टॉपिक क्या, महिला सशक्तिकरण। तो जब भी आप इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि महिला, वो पूछेगा कि महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, उसके बाद उस पर एस्से लिखना होगा। तो महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले महिला सशक्तिकरण का मतलब बताएंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, सशक्तिकरण का तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस योग्यता से है जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय ले सके, उसको सशक्तिकरण कहा जाता है। तो सबसे पहला हेडिंग आप ये लिखेंगे कि सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस योग्यता से है जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय ले सके। आज मैं फॉर्मेट बताऊंगा, इसके अनुसार आपको लिख के मुझे सेंड करना है। तो क्या क्या फॉर्मेट होगा, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रस्तावना देंगे। प्रस्तावना मतलब ये होता है कि महिला सशक्तिकरण क्यों ज़रूरत है, उसके बारे में लिखना है। तो आप ये लिख सकते हैं कि ग्रंथों से हमारे महिलाओं को बहुत महत्व दिया जाता है भारतीय सभ्यता में, और उनको जननी हम मानते हैं, एक तरह से उनकी पूजा करते हैं। उनको आय संपत्ति चाहे किसी तरह का निर्णय हम नहीं दे पाते, जो कि पहले हमारे ग्रंथों में मिलती थी। ये हमारा प्रस्तावना हो गया। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट होगा, तो इसमें 50 वर्ड आप लिख सकते हैं। दूसरा जो हमारा, उसके बाद आप हेडिंग लिखोगे महिला सशक्तिकरण का अर्थ, जो मैं स्टार्टिंग में बताया था। इसमें आप लिख सकते हैं, स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है। इसमें मैं बता रहा हूँ, अभी लिख नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है, अर्थात स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है। इसीलिए इनका महत्व राजनीतिक, न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की अवसर का समानता का प्रदान करना चाहिए, जिससे नारी सशक्तिकरण हो सके। ये आप यहाँ ले सकते हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है, रीजन उसका मैं बता देता हूँ। आप जानते हैं जो हमारे इसमें क्यों ज़रूरत है, कई सारे क्षेत्र आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, पहला एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, लिटरेसी रेट। आज के डेट में हमारे पुरुष समाज में कितना, लगभग लिटरेसी रेट हमारा 81% के आसपास पुरुष का, महिला का कितना है, 60% है। तो 20% का डिफरेंस प्लस 40% वैसे का डिफरेंस है। तो वहाँ पे भी भारत में इसकी ज़रूरत है। सॉफ्टवेयर सेक्टर में भी दे सकते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर में दे सकते हैं। महिला सशक्तिकरण भारत में आवश्यकता क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या है, हर जगह उनका पे स्केल, जैसे कर्मचारियों को अगर किसी चीज़ में रखा जाता है तो भी वहाँ प्रॉब्लम होता है। तो एजुकेशन से भी उठा सकते हैं, जॉब से भी उठा सकते हैं, लिटरेसी रेट से भी उठा सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट यहाँ दे सकते हैं। तो कम से कम यहाँ 200 वर्ड आप यहाँ दे सकते हैं, 50 वर्ड यहाँ दे सकते हैं। ये आप लिख के भेजिएगा, मैं बताऊंगा कैसे ये बेहतर है। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं, मतलब भारत में जो महिला सशक्तिकरण है उसमें क्या नहीं होने का क्या क्या रीजन है। तो आप जानते हैं भारतीय, इसमें क्या लिख सकते हैं, भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जिसमें कई रीति रिवाजें, मान्यताएं, परंपराएं शामिल हैं, जिसमें कुछ पुरानी मान्यताएं, परंपराएं ऐसी हैं जिसमें भारत की महिला सशक्तिकरण के लिए बाधा सिद्ध होती है। तो ये आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट इसमें। दूसरी, पुरानी सोच, रूढ़िवादी विचारधारा से लोग ऑलमोस्ट पुरुष समाज आज के डेट में है, ये चीज़ें लिख सकते हैं। तीसरी पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि आज के डेट में हम महिलाओं को थोड़ा सा छोटा समझते हैं,
समझने लगे हैं, जिसके जरिए सामाजिक आर्थिक भिन्नता होती जा रही है। इसकी वजह से भी हमारे भारत में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। तो ये आपको 2-3 पॉइंट बताया, एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया जिससे आप जोड़ के आप लिख सकते हैं। तो 200 यहाँ 300 पॉइंट आपको यहाँ लिखना है। तो ये कितना होगा आप देख रहे हैं, 3 2 5 एक 600 वर्ड तो यहीं तक हो गया। अब यहाँ पे भारत में महिला सशक्तिकरण की सरकार की भूमिका क्या क्या है, तो इसमें बहुत सारी योजनाएं जो लेटेस्ट में अभी लिखेंगे जोड़ के तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। कम से कम यहाँ 300 वर्ड होना चाहिए, 300 से 400 वर्ड आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। इन दोनों का आप मतलब भारत में महिला का सशक्तिकरण की सरकार की भूमिका, संसद द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए पास कुछ अधिनियम है, तो इन दोनों को जोड़ के अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे 500 वर्ड लिख सकते हैं। मतलब थोड़ा ज़्यादा 1000 से चला जाए तो कोई ऐसा वो नहीं है। तो इसमें जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत बड़ी भूमिका है यहाँ पे, जो आप योजना लिख सकते हैं। महिला हेल्थ योजना लिख सकते हैं, उज्ज्वला योजना लिख सकते हैं, सपोर्ट टू ट्रेनिंग लिख सकते हैं जो प्रोग्राम अभी चली गई है, महिला शक्ति केंद्र चला सकते हैं। पार्लियामेंट द्वारा कई सारे कानून, दहेज रोक अधिनियम चल सका है, मेडिकल ट्रांसप्लांट प्रेगनेंसी एक्ट चल सका है, लिंग परीक्षण एक्ट चल सका है, कार्यस्थल में महिलाओं का यौन शोषण जो एक्ट 2013 है वो भी लिख सकते हैं। मतलब अनेक पॉइंट है यहाँ पे जो आप इन दोनों पॉइंट में आप लिख सकते हैं जो सरकार के द्वारा लॉन्च की जाती है। ये मैं आपको समझा दिया। ये ऐसे पॉइंट लिखेंगे तो इससे आपका बेहतर नंबर आपको रिजल्ट देता चला जाएगा। जैसे ही इस पॉइंट में आप लिखेंगे तो 50 में 40 प्लस तो देके जाएगा। फिर अगला जो पॉइंट आप दे सकते हैं, महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका। महिलाओं की राष्ट्र निर्माण मतलब भारत के रिस्पेक्ट में ही पूछेगा क्या क्या भूमिका है। तो इस समय आप बहुत सारे लिख सकते हैं। महिलाएं हर कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, महिलाओं अपनी ज़िंदगी में जुड़े फैसले खुद कर रही हैं, महिलाओं अपने हक के लिए भी लड़ने के लिए धीरे धीरे आत्मनिर्भर होती जा रही हैं। आप बहुत सारे रिजल्ट भी दिखा सकते हैं जिसमें महिलाओं को काफ़ी आगे प्रमोट हो रही हैं। अभी आप लेडीज़ क्या नाम था प्लेन का भी, फाइटर का जो अभी पूछा भी था कि कौन थी पायलट थी, उसमें भी भूमिका लिख सकते हो। अभी एनडीए का भी उसमें एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें भी महिलाओं को राष्ट्र निर्माण की करने में भूमिका दी जा रही है। तो कई सारे लेटेस्ट योजनाएं हैं जो महिलाओं के राष्ट्र निर्माण में भूमिका दे सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र में बहुत सारे आप पॉइंट इसमें दे सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इस तरह आप लिखेंगे तो आपको हर तरह से बेनिफिट मिले। अब लास्ट पॉइंट इसको समराइज करना होता है। जो भी आपने लिखा है एस्से में उसको पूरे को समराइज करना ही आपका बेहतर एस्से माना जाता है। तो लास्ट में जो पॉइंट होगा महिला सशक्तिकरण से लाभ क्या होगा। अब लाभ मैं आपको पहला एक पॉइंट होगा, जैसे लिटरेसी रेट है, सारे 100% रहेंगे लिटरेसी रेट अगर रहता है तो दोनों को डिसीजन लेने में स्वयं सक्षम रहेगी महिला, तो कोई भी परिवार आसानी से आगे बढ़ सकता है। ये मजाक की बात नहीं, बहुत लोग कमेंट में करेंगे कि मजाक कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं। आपको ऐसे लिखना है, आपकी थिंकिंग क्या है वो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जब भी इस तरह की टॉपिक आए तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लिखना है। तो महिला सशक्तिकरण से बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, खुद डिसीजन कर सकती है, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, परिवार को मैनेज कर सकती है, मतलब बहुत से देश के निर्माण में भी कार्य कर सकती है। हर तरह की भूमिका वो आप इसमें लिख सकते हैं। अगर इस तरह आप लिखेंगे तो ऐसे में आपका, अगर वो टीचर ऐसे फॉर्मेट बना के अगर आपने लिख दिया तो 40 प्लस तो वो दे के जाएगा 50 में से। ये जीआईसी का फॉर्मेट बना, जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, अगर वो लिख के भेजते हैं ऐसे मेरे व्हाट्सअप नंबर में फिर बता रहा हूँ, तो मैं समझूंगा ये वीडियो बनाना मेरा बेनिफिट हुआ, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। आप सोचोगे सर ने ऐसे ही बता रखा, जीआईसी के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बट फॉर्मेट यही रहेगा। अगर आपने फॉलो किया, ये लिखा, तो आपको जीआईसी में सिलेक्शन पक्का है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन बच्चों को शेयर ये ज़रूर कर दीजिएगा कि ताकि अन्य बच्चों को बेनिफिट मिल सके। लिख के ज़रूर सेंड करिएगा। मैं फिर बता, शेयर करने का मतलब ये नहीं कि मेरे वीडियो को पॉपुलरिटी करिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये मेंटलिटी है तो बिल्कुल मत शेयर करिएगा। ओके, धन्यवाद बच्चों।